गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। अब देखो मैं हो रखी हूँ अपनी बालकनी में खड़ी। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो रखी है। सुबह से ही बारिश लगी है और मैं 4 दिन से ना पार्क नहीं जा पाई क्योंकि ना बारिश लगी हुई थी। कल सुबह भी बारिश, आज सुबह भी बारिश और 2 दिन तो बेटी के यहाँ हो गए, तो सुबह के टाइम पे नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मैं आपको बताया ना अपनी वीडियो में कि 6 से 7 सुबह के टाइम और 6 से 7 शाम के टाइम भी मैं पार्क में चली जाती हूँ 2 घंटे और 1 घंटा सत्संग में। तो अपने लिए 2-3 घंटे निकल जाते हैं ना पूरे दिन के काम से, तो आदत बनी हुई है तो थोड़ा सा वो लगता है। तो अभी बज रहे हैं 11 और घर का काम धाम तो सारा हो गया है। तो अब सत्संग की तैयारी करूँगी और जाती हूँ। मैं सोच रही थी थोड़ी देर अब पार्क में चली जाती हूँ। खाना तो बना ही लूँगी बाद में आके, तो थोड़ी देर पार्क में चली जाती हूँ और अपना 1 राउंड घूम के फिर उधर से ही सत्संग चली जाऊँगी। तो अभी बारिश बंद हो रखी है, सुबह तो जा नहीं पाई, तो 1-2 चक्कर लगा के फिर सत्संग चली जाऊँगी। तो ये देखो बाहर का मौसम आप देख सकते हो कैसे अंधेरा अंधेरा हो रखा है। अभी बस बारिश आने की तैयारी हो रखी है। इतनी तेज़ बारिश कि दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में कितनी तेज़ बारिश आ रही है। सुबह से 2-3 बार आ गई है और आज ड्यूटी वालों के लिए बहुत मुश्किल हो रखा होगा बाहर। हम लोग तो घर में इंजॉय करते हैं बारिश को, लेकिन जो ऑफिस जाते हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी। मैंने खुद भी जॉब करी, मुझे पता है ना क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है बाहर। तो और अब मैं उसी चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ घर पे। और हर चीज़ अरे उसका टाइम होता है, बस यही सोचती हूँ कि टाइम कैसे बदलता है पता ही नहीं चलता। हाँ, अब मैं ना आज आपको एक चीज़ बताऊँगी कि मैंने देखो लीड लगा रखी है कान में और तब मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना मेरी आवाज़ कम लगती है मेरे तो वीडियो में। तो मेरे भांजे का फ़ोन आया था और बहुत बहुत थैंक यू बेटा। उसने मेरे को फ़ोन किया कि मामी आपकी ना वीडियो तो बहुत अच्छी रहती है पर आवाज़ बहुत कम रहती है वीडियो में, तो इसलिए आप ना थोड़ा सा आवाज़ तेज़ करके या लीड लगा के बोला करो, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो थैंक यू बेटा मेरी गलती बताने के लिए मुझे। अब मैं उसमें सुधार करूँगी और बस वीडियो ऐसे बनाती हूँ कि थोड़ा टाइम पास के लिए, बाकी ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब ना कि कहाँ हम लोगों को इतना वो होता है बोलना आता है कहाँ क्या। पर चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का सबका। और एक भांजा तो मेरा उस दिन आपको बताया था ना कि बड़े वाले ने बोला मेरे को कि मामी आप ना ये सेंधा नमक मत खाया करो, तो कम से कम जब उसने मेरी वीडियो देखी तो बताया तो सही मुझे। ये तो 1-2 साल से मैं खाने में भी ना सेंधा नमक यूज़ करती थी, तो उसने बोला कि मामी दोनों नमक यूज़ किया करो तो अच्छा रहता है खाने में, एक ही नमक मत खाया करो। तो जैसे जो भी कमियां होती अगर आप लोग मेरे को बता देते हो तो उसमें मैं सुधार करूँगी और दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपका। और फिर छोटे भाई का वो भांजा तो उस दिन मिला भी नहीं जब मैं घर पे गई थी ना, मैंने बोला था ना अपने वीडियो में कि भांजा मिला नहीं छोटा वाला, तो उसी का आज फ़ोन आया था सुबह और सच में दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने फ़ोन करके मेरे को बोला कि मामी आपकी वीडियो बहुत अच्छी रहती है पर आवाज़ कम रहती है, तो इसलिए मैंने देखो आज लीड लगा रखी है। देखती हूँ आज की वीडियो कैसे लगेगी आप लोगों को। तो महेश थैंक यू बेटा थैंक यू। ये सुबह की 8 बजे की बारिश है। तो रात को बनाई थी फिर सीताफल की सब्जी और रात को तो बच्चों ने खाया नहीं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मैक्रोनी मंगा दी थी तो उन्होंने तो वही खाई थी और फिर ज़्यादा ही मंगाई होगी इसलिए उन्होंने ना रोटी सब्जी तो खाई नहीं। फिर मुझे रोटी बनाई है मैंने सुबह नाश्ते में काली मसूर। मैंने सोचा फिर अब 2-3 लोगों के लिए बनाना है, 2 लोगों के लिए बनाना है तो हम तो सीताफल की सब्जी खा लेंगे। फिर नाश्ता भी 11-12 बजे होता है ना, तो उसके बाद फिर दिन में खाने का मन नहीं करता, तो ये बेटे के लिए बना रखी है। ये काली मसूर बना दी, उसने रोटी भी खा ली इसमें और अब दिन के लिए भी चावल के साथ उसके लिए हो जाएगी। दिन में मुझे ना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो खाली चावल बना दूंगी। दाल तो हो ही गई, नाश्ते के लिए भी हो गई और दिन के लिए भी हो गई। ये काली मसूर बनाई है तो थोड़ी सी गाढ़ी हो रखी रोटी के हिसाब से, थोड़ा उबला हुआ पानी डाल दूंगी तो थोड़ी सी तरी बढ़ा दूंगी चावल के साथ, अब हो जाएगी उसके लिए दिन के लिए। तो दिन में मुझे खाली चावल बनाने हैं तो मैं अब जा रही हूँ सत्संग। तो अभी है मेरे पास 1 घंटा, तो तब तक सोच रही हूँ कि मैं पार्क में घूम के आ जाऊँ। अभी बारिश बंद है
कि जब मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। तो अभी हो रहे हैं 11:37, तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट पार्क के अंदर घूम के, बारिश बंद हो रखी है, अभी सत्संग का टाइम नहीं हुआ क्योंकि 12 बजे से 1 बजे क्लास होती है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा राउंड मार के फिर चली जाऊंगी पार्क के रास्ते। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि बारिश हो जाए। अरे देखो पार्क में इतना पानी भरा, कोई, और इतना अच्छा सुकून मिल रहा है ना पार्क के बीच में घूम के, बहुत ही अच्छा। क्योंकि देखो चारों तरफ तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी हो रहती है, तो थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलती कि इंसान चलो चैन से सांस ले सके। तो यहाँ पे पार्क घर के सामने, और मैं चाहती भी थी कि मुझे ना पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। बिल्कुल घर के आगे ही जब सो के भी उठती हूँ ना तो पार्क में ये पेड़ पौधे ही दिखते हैं, सब घर के पास ही है ना। और रेंट पे रहते हैं हम यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे चाहिए था ना कि हाँ रूम भी ऐसी जगह पे हो जहाँ से पेड़ पौधे दिखे, तो बिल्कुल पेड़ पौधों के ही बीच में है हम यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है इनके बीच में चलने से। बहुत बार बोलती हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ना जो दिल में बात होती है वो बाहर आ ही जाती है। और देखो बहुत, जब शाम को भी आओ ना तो बहुत लोग मिल जाते हैं, कोई अपने इधर का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। पार्क यहाँ पे ना हम रेंट पे रहते हैं आरपीएस कॉलोनी में, खानपुर में। तो हमने ले लिया था वैसे फ्लैट तो देवली में, हम रहते थे सेवा नगर में। तो वहाँ 25-26 साल रह के फिर यहाँ पे फ्लैट लेने की सोची थी देवली में, कृष्णा पार्क है ना वहाँ पे। तो जब वहाँ पे 2 BH का फ्लैट था और वो भी 3rd फ्लोर में, तो जब वहाँ एडवांस भी दे दिया, एडवांस देने के बाद भी जब वो 2 बार उनका बना, जब लॉकडाउन लगा था तो 2 बार, उसके बाद लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में तो काम बंद हो रखा था, पर लॉकडाउन के बाद जब 2 बार वो बना फ्लैट तो उसको ना एमसीडी वाले तोड़ के चले गए। तो हमारे छत से दिखता था, उन्होंने हमें ना रेंट पे पहले तो बोला कि आ जाओ मकान तैयार है, और तो फिर कह रहे बाद में कि कुछ काम है, थोड़ा बिजली का काम है। तो उन्होंने ना 7-8 महीने हमें रेंट पे बोला कि रेंट पे रह लो यहाँ पे। तो हम रेंट पे रहने लगे। अब बेटी की शादी पड़ गई थी उसी टाइम पे, लॉकडाउन के बाद बड़ी बेटी की लॉकडाउन में ही हुई थी मतलब शादी। तो हमने बोला कि भैया आप ना ऐसे कर दो, लॉकडाउन से पहले लिया था वो फ्लैट, कि आप ना हमें पैसे वापस ही कर दो क्योंकि बेटी की शादी आ गई, आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया है, तो कहाँ से कमाई उमाई भी बंद हो गई थी। तो फिर उन्होंने ना धीरे धीरे करके एक बार तो पूरे 1 लाख रुपए दे थे, बाकी उन्होंने तोड़ के पूंजी दे ही दी थी। और मैं तो उनका अभी भी दिल से शुक्रिया करती हूँ भैया का, कि जो उन्होंने हमारे पैसे लौटाए और बड़े प्यार से लौटा दिया, कोई लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं। लोगों ने तो जिन्होंने फ्लैट ले रखा होगा कह रहे हमारे तो चप्पल घिस गए आते आते, पर हमारे पैसे वापस नहीं मिले। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया का अभी भी, कि उन्होंने तो पैसे हमारे वापस कर दिए। तो अपना हुआ, मैं क्या बोल सकती हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं दिए होंगे और लोगों को, लेकिन जैसे हमें दिए ना, तो मैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे पैसे लौटा दिए थे। उस टाइम बेटी की भी शादी थी, अपना भी काम चल गया था, और फ्लैट भी लीगल नहीं था, मतलब लग रहा था कि लीगल नहीं है, क्योंकि 2 बार तो एमसीडी वाले ही तोड़ के चले गए थे। फिर इतना मेहनत का पैसा होता है हर इंसान का, तो दुख तो होता ही है ना कि अगर पैसा ऐसा ही चला जाए। तो फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला जो भी सोचता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही सोचता है। फिर मैं सोचती हूँ अगर रेंट पे ही रहना है तो देवली में नहीं रहना। मुझे ना थोड़ा सा उधर वो लगता था, भीड़ भाड़ का बहुत वो ऐसा एरिया है, तो फिर मैं यहाँ पे यह आरपीएस में मैं सोचती, आते जाते जब भी देवली जाती थी सोचती थी यहाँ पे मिल जाता रूम तो सही था, ये आरपीएस कॉलोनी में। लेकिन ऐसे पूछने आई एक दिन तो मिल ही गया रूम। तब से 7 साल हो गए यहीं पे रह रहे हैं, 7-8 साल हो गए तब से हम यहीं पे हैं। अब देखते हैं ऊपर वाले की क्या इच्छा है, कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, जैसे भी रखेगा उस। और बस अब ना हर चीज़ सोचना ही छोड़ दिया, सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि जो वो करेगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि देखो पल का सोचा नहीं होता, हम कल के बारे में सोच के परेशान रहते हैं। देखो जो आज हमारा चल रहा है ये भी हमारा कभी भविष्य हुआ करता था। हम सोचते थे कि बच्चे होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब और सब कुछ, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, की शादी होगी, और आज सब कुछ अपने सामने आ गया। तो ये भी तो कभी भविष्य था, तो आज वो भी वर्तमान में चल रहा है। तो जो होना होगा वो आएगा ही वर्तमान में, और जो बीत गया उसके बारे में तो सोच के परेशान होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
क्योंकि ना बीता हुआ तो कभी वापस आ नहीं सकता, ना हम उसको ला सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे की सोचना, केवल आगे की भी नहीं सोचना ज़्यादा। मैंने अब एक देख लिया है कि आगे की भी नहीं सोचना ज़्यादा, कि जो वर्तमान में चल रहा है ना उसी पे हमने उसी को खुशी से एंजॉय करना है। जो वर्तमान में हो रहा है, जो चल रहा है ना, अच्छा बुरा जो भी है, जो उसकी वो है उसमें ही खुश रहना है अब। क्योंकि इंसान क्या क्या सोचता है, क्या क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। और मुझे आपने देखा होगा ना, मैं हर वीडियो में ना भगवान को ज़्यादा मानती हूँ, भगवान की ज़्यादा ही वो करती हूँ। आप भी सोचते होंगे कि भगवान भगवान बोलती रहती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार है ना कि आगे आगे मैं बताऊँगी आपको अपने अनुभव भी। इसलिए मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ना कहीं मैं तीर्थ जाती हूँ, ना बड़े मंदिरों में जाती हूँ। अभी तक मैंने कालका जी मंदिर नहीं देखा, तो मैं भगवान को ना मंदिरों में यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढती हूँ। अगर हम उसको एकांत में बैठ के भी याद करेंगे ना, सच्चे मन से याद करेंगे, तो वो क्यों नहीं सुनेगा हमारी। तो मैं ना, मेरा मानने का और उसको पूजने का इतना अलग ही तरीका है। और सच्चे हृदय से कहीं भी पुकारो, कहीं भी खड़े हो, कोई भी मुसीबत में हो, उसको सच्चे हृदय से बुलाओ, पुकारो, तो क्यों नहीं आपकी परेशानी सॉल्व होगी। तो इसलिए ना मैं भगवान को कुछ अलग तरीके से मानती हूँ। और सॉरी बोलती इस चीज़ के लिए, सबका अपना अपना तरीका होता है मानने का, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं ना उस भगवान को ना अलग तरीके से, अलग ढंग से मानती हूँ, पूजती हूँ। और न ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, न इधर उधर मंदिरों में जाती हूँ, न तीर्थों में जाती हूँ। बस मन में ही, मन में, मन के अंदर ही जब भी कोई बात होती है या कोई भी परेशानी आती है तो मैं उसी से शेयर भी करती हूँ, उसी को बताती भी हूँ और उसी को याद भी करती हूँ। तो वही बस मेरी अपनी 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 पर्सनल मेरी एक आदत है कि जो मैं भगवान को इस तरह से मानती हूँ और बार बार भगवान पे हर चीज़ छोड़ देती हूँ कि जो वो करेगा वो अच्छे के लिए ही करेगा। बस मुझे भगवान से यही लगता है कि भगवान के लिए मैं ये गाना भी गुनगुना रही हूँ। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो मैं ना वापस आ गई हूँ आधे रास्ते से, अभी पहुँची हूँ घर पे। तो अब जाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा बाहर। तो बारिश, इतनी तेज़ बारिश आई थी 2-3 बार, पानी तो भरना ही था, तो चलने का रास्ता ही नहीं है। तो मैं घर पे आ गई हूँ, अब बनाती हूँ चावल। और ये देखो बेटा पढ़ाई कर रहा है बैठ के, तो पढ़ाई कर रहा तो उसके लिए भी चावल बनाती हूँ। दाल तो बनी हुई है, तो अब चावल बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जाती हूँ किचन में, भिगा दिए हैं चावल, तो 5-10 मिनट इनको भीगने देती हूँ, फिर बनाऊँगी चावल। और इधर रख दिया है पानी, थोड़ा सा पानी रख दिया है गैस में, क्योंकि उबला हुआ पानी ना मैं ये दाल में डालूँगी। आपको बताया था ना कि ये थोड़ी गाढ़ी हो रखी है रोटी के हिसाब से, तो थोड़ा सा बस एक आदमी के लिए बहुत है, तो वही थोड़ा सा पानी बढ़ा के चावल के साथ सही कर दूँगी फिर उसको। अरे भिगा रखे चावल, 10 मिनट बाद बनाऊँगी। अब अभी बज रहे हैं 2 और आ गई हूँ मैं घर पे। मैं सत्संग तो गई है, ये देखो फिर बारिश लग गई है। अच्छा हुआ कि 2-3 चक्कर में पार्क में भी घूम के आ गई हूँ, क्योंकि आज तो दिन भर बारिश का ही वो लग रहा है। ये देखो फिर दोबारा बारिश आ गई है। और सुबह तो कैसे हालत में बच्चे ऑफिस गए, बाप रे बहुत बुरा हाल था बारिश का। और अभी भी देखो बारिश लग गई है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। हो गए हैं दाल चावल, और दे रही हूँ बेटे को अब चावल और दाल, और सलाद रखा है उसके लिए। ये तैयारी, ये है मैदा, और ये रख दिया गैस पे रिफाइंड हो रहा है गरम। और ये मैदा, ये उसके लिए परथन के लिए, और ये आलू वो कर रखे हैं इसके अंदर फिलिंग करने के लिए। एक बार गलती से बना दी मैंने, अब तो पीछे बच्चे ना पीछे ही पड़े रहते, मम्मी बना दो बना दो।
फिर बनाना ही पड़ता है। बच्चे तो तेल लगा लगा के बना देते, पर मुझे नहीं आता, मुझे फिर आटा ही वही लगाना पड़ता है, इसमें सूखा मैदा। मैं कभी बनाती नहीं हूँ ऐसी चीजें, ना मुझे पसंद है ये पकौड़ी वकौड़ी, ये तेल वाली चीजें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, पर अब बच्चों के खातिर करना पड़ता है कभी कभी। एक बार के तो बच्चों ने खा लिए, ये दोबारा के बन रहे हैं। देखो इनको ना धीमी धीमी आंच में पकाना पड़ता है, और बहुत अच्छे बने थे। अभी एक बार ना कॉफी के साथ खा भी लिए, एक एक दो दो सबने, तो बहुत अच्छे बने हैं। आज तो करारे करारे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे। और मैं ना अभी स्टैंड लगा के वीडियो बना रही थी, बच्चों से सेट करवाया था, मुझे तो आता नहीं है कुछ भी। तो उसमें ना इतना बोल रही थी, इतना वो कर रही थी, उसमें खाली आटा दिखा, ये वो यही बनाते हुए दिखा रहे थे, वो दिखाई नहीं कि जो भरा था, आलू भरा था ना मैदे के अंदर, वो तो दिखाई नहीं उसमें। तो अभी ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसे इसको ना बेलना है पूरा, रोटी की तरह पूरी पतली सी रोटी बनानी है पूरी मैदे की। और इसमें ना ये निशान लगा दे बीच में, ये गिलास से निशान लगेगा, दिखे ना सर? हाँ उसमें देखो ना। हाँ नहीं, ये हैं आलू इसके अंदर। मैं देखो ना रोटी की तरह बना दिया, और बीच में ना शेप दे दिया, गोल गिलास का शेप दिया, वो छोड़ दिया था। और अब इसको ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बोलते हैं ना, ट्रायंगल शेप में काटना है इनको। अब उठाना उसको, रख, तेल भी गरम ऐसे है ना, ऐसे। हाँ, एक एक फिर रखती जा। इधर रख दे, मैं रख दूंगी, यहाँ रख। हाँ तेल भी गरम हो रखा है ना, तो तेल फिर हो जाएगा। हाँ ऐसे, ये देखो इसी की वीडियो रह गई थी, बाकी पूरी तो मैं बोलती जा रही थी, दिखाती जा रही थी। ये दिखाई नहीं उसमें, मैंने अभी जाके बाहर बैठ के जब मैं कॉफ़ी पी रही थी तब देखा, तो इसकी तो वीडियो ही नहीं आई जो मेन है। कितना प्यारा कलर लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं सच में, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पीछे आवाज आ रही है। आज बस यही खा के पेट भरना है। एक बार दो बार के खा ली, तीसरी बार बन रहे हैं, और एक फिर ये तैयार हो गया। 4 बने थे ना ये, पहले निशान तो लगा। अच्छा निशान है, पता नहीं चल रहा ना। ऐसे देखो, ऐसे होता है ये गिलास, ये ना ये निशान पड़ गया है। और उसके चारों तरफ आलू लगा के फिर वही ट्रायंगल शेप में काटना है इनको, और थोड़ा दबा के ये खुल गए थे। देखो एक और बन गया, ये ऐसे काटते हैं इनको ट्रायंगल शेप में। छोटे बड़े कैसे भी साइज दे। हाँ कोई बात नहीं, साइज कौन सी, हमें तराजू में तोलना है उनको कि कौन कितने वजन का बना है। बस दबा के बनाना, पहले वाले खुल गए थे ना। रख दे तेल में, तेल भी हो जा रहा ना, गरम हो रखा है, गैस भी खाली जाना है। ये देखो अब लास्ट बार के एक बार और बने हैं ये। कह रहे मम्मी अब पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे, तो सुबह ना पापा आएंगे तो गरम करके खा लेंगे चाय के साथ। इनको एक बार ना फिर हल्का सा फ्राई कर दूंगी, तो और करारे हो जाएंगे। तो ये रख दूंगी टिफिन उफन में किसी चीज़ में, तो सुबह फिर गरम तेल में फिर डाल दूंगी, तो सुबह फिर खाने लायक और हो जाएंगे चाय के साथ। तो अब हो गए बस तृप्त बच्चे खा के, और अब खा लिए उन्होंने और टीवी देखने में लगे हैं। तो अब उनको पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि खाएंगे भी नहीं रोटी। फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ, वैसे खाएंगे नहीं बच्चे अब रोटी। तो आटा उटा ये सब कुछ संभाल के फ्रिज में रख देती हूँ। पूरा फैला है किचन, कुछ भी काम करो तो पूरा फैल जाता है। अब सफाई करूँगी, और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।